हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा कंप्यूटर का जो सिलेबस पूछा जाता है उसको हम कवर करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से ना सिर्फ हम कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस कवर करेंगे, साथ में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ मैं आपको एमसीक्यू भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। थ्योरी है ये, थ्योरी के साथ अब जितने भी इमेजेस का यूज किया गया है, फिर जैसे इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रखा तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, फिर जो थ्योरी आएगी उसको पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते इस पूरे क्लास को करेंगे और लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू भी रखा गया है जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आपको एक ही वीडियो में तीनों चीज मिल जाएगी, थ्योरी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। और आपको कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो देखिए, ये यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम पैटर्न है। यूके ट्रिपल एससी ज्यादातर एग्जाम इसी पैटर्न पे कराता है जिसमें आपके 20 नंबर हिंदी से पूछे जाते हैं, 40 की उत्तराखंड आती है और 40 का जनरल स्टडी आता है। तो ये जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है इसमें फिर अलग अलग पार्ट फिर आ जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे कि करंट अफेयर, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर और रीजनिंग का फिक्स है 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ये अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है, पहले कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, लेकिन अब यूके ट्रिपल एससी अगर आप देखोगे पिछले 1 साल का पेपर उठा के तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है कंप्यूटर से, और ज्यादा 5 क्वेश्चन भी पूछ ले रहा है किसी किसी पेपर में। जैसे कि कनिष्ठ सहायक का पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसलिए हमें कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए, आप पॉलिटी 6 नंबर की पॉलिटी आ रही है, जियोग्राफी आ रही है 5 नंबर की, आप पढ़ रहे हो इसको, पूरा सब्जेक्ट आप इसको पढ़ रहे हो 5 नंबर के लिए, तो आप कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते, जबकि इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करवाऊंगा यूके ट्रिपल एससी का, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने कंप्यूटर से रिलेटेड वो मैं आपको टॉपिक के साथ ही करवा दूंगा। ओके, ये कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस है जो यूके ट्रिपल एससी ने प्रोवाइड किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, लेकिन ये 5 के 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो यूनिट नंबर 3 है यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है यूके ट्रिपल एससी। मैंने पिछले 5 साल के लगभग 40 से भी ज्यादा पेपर्स को देखा, उसमें पता चला कि जो यूनिट नंबर 3 है यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, यानी ना के बराबर बोल सकते हो आप। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी शॉर्टकट वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है यूनिट नंबर 3 से। अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से 100% क्वेश्चन आता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से ये जितने भी यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, सभी यूनिट को मैं करवाऊंगा। जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सारे टॉपिक्स करवाऊंगा, और पिछले 5 साल में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बने, जिस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वीडियो के अंदर ही। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पता है, और धीरे धीरे बिल्डअप करते करते आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं लेके जाऊंगा कि चीजें आपके सर के ऊपर से जाने लग जाए। इतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना यूके ट्रिपल एससी पूछता है उसी लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का परिचय यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से आया है, कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर गणना करना। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताएंगे, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिव मशीन, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो आपका बेवकूफ बना रहे। कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो कंप्यूटर है ये एक शब्द है, एक खुद में ही एक शब्द है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो पहली एक चीज आपको ये रखना है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया हमारे देश का नाम है, अब लोग इसका भी फुल फॉर्म बना देते हैं इंडिया का, लेकिन ये एक नाउन है, एक शब्द है, तो इसका फुल फॉर्म नहीं होता है इंडिया। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक नाउन है, इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछे तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, बेवकूफ बनाना बंद करो। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे वो डेटा को ले, डेटा को लेने के बाद उसको प्रोसेस करे, उसके बाद हमें एक रिजल्ट दे, एक आउटपुट दे।
तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डेटा देते हैं, उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको वो प्रोसेस करता है, उस पर ऑपरेशंस करता है, उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर। अब अगर कंप्यूटर के साथ अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़ दिया जाए, जैसे कि माउस भी जोड़ दिया, उसके साथ कीबोर्ड भी जोड़ दिया, मॉनिटर भी जोड़ दिया, स्पीकर जोड़ दिया, बहुत सारे उसमें उपकरण जोड़ दिया जाए, तो ये बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम। क्या बन जाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मुझे बेसिक से पढ़ाना है आपको, इसलिए ये सब बता रहा हूँ, वरना ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के दृष्टिकोण से। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। देखिए ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है, मेजरली तीन चीजें होती है। पहला होता है इनपुट डिवाइस, फिर होता है सीपीयू, और तीसरी चीज होती है आउटपुट डिवाइस। ये होता है ब्लॉक डायग्राम, मतलब एक रूपरेखा खींच दिया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। और ये सब जितने भी डायग्राम है कंप्यूटर के, ये सब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, तो वो आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अभी देखते हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया कि तीन मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कंप्यूटर, क्या क्या, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। ठीक, वन बाय वन हम इन तीनों चीजों को कवर करेंगे। अब देखिए सीपीयू, सीपीयू में फिर अलग अलग चीजें आ जाती है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी आ जाती है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाता है, एएलयू। इसके साथ साथ इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे आगे। तो वन बाय वन हम इन तीनों चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर को हमें डेटा भेजना है, कंप्यूटर को देना है कि जैसे मान के चलिए आपको कंप्यूटर को बोलना है कि 2+2 करना है, इसको 2+2 आपको परफॉर्म करना है कंप्यूटर पे। तो आपने क्या किया है, इस इंस्ट्रक्शन को आपने कंप्यूटर को भेजा। तो जिस डिवाइस के माध्यम से आप ये कंप्यूटर को दे रहे हैं, ये कार्य आप सौंप रहे हैं कंप्यूटर को, वो उपकरण होते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए इनपुट डिवाइस करते क्या है, जो आपने डेटा दिया, जो भी आपने डेटा दिया, उस डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। मान के चलिए आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं पी टाइप किया आपने कीबोर्ड पे, आपने उसको प्रेस किया। अब आपने उसको प्रेस किया तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने पी प्रेस किया है, तो ये कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है। जो भी आपने डेटा दिया, जो भी आपने इनपुट दिया, उसको वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो ये डिजिटल सिग्नल है सीपीयू के पास जाता है, और ये सीपीयू फिर इस डिजिटल सिग्नल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपको ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, उस भाषा का नाम है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जानता है सिर्फ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज होता क्या है, 0 और 1, 0 और 1 से मिलकर बनाता है, 0 1 0 1 0 0 0 1, बस यही समझता है कंप्यूटर। ठीक है, मशीन लैंग्वेज समझता है, और उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं पता होता है। ओके, तो इनपुट डिवाइस आप समझ गए। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इससे हम डेटा भेजेंगे। स्कैनर हो गया, अब स्कैनर क्या होता है, इसमें हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें डालते हैं, फिर जब ये स्कैन होता है तो ये कंप्यूटर में चला जाता है, स्कैन होकर उसकी पीडीएफ बन जाती है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम डेटा को कंप्यूटर में भेज रहे हैं। ठीक, जॉयस्टिक हो गया जिससे गेम खेलते हैं, तो इसको भी जब हम मूवमेंट करते हैं इधर उधर, तो ये जो सिग्नल है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इधर मूव करना है, उधर मूव करना है। ठीक, इसी प्रकार माउस हो गया, माउस से भी हम क्या डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। डिजिटल पेन हो गया, जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ये क्या है, डिजिटल पेन है। तो मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कंप्यूटर के पास जा रहा है, यानी कि मैं एक डेटा भेज रहा हूँ कंप्यूटर में, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। वेब कैम हो गया, जो कैमरे लगे होते हैं लैपटॉप में हो गया या फिर डेस्कटॉप में, जो भी कैमरे लगे होते हैं, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हो गया, जिसके द्वारा मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ एनालॉग सिग्नल है, इसको ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन में आपको क्या याद रखना है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग होता है सिग्नल, जो ध्वनि होती है वो एनालॉग होती है, तो ये एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था 9 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था। इसमें देखिए क्वेश्चन बना था कि विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है।
तो कौन से उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में हम डेटा को भेजते हैं? तो इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इसके विपरीत होता है। इनपुट डिवाइस में हमने क्या किया, कंप्यूटर को डेटा भेजा। अब कंप्यूटर को डेटा जैसे हमने बोला कि 2+2 करके दो, 2+2 करके दो, हमने कीबोर्ड में एंटर किया और ये कंप्यूटर के पास चला गया। फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, 2+2 4 कर देगा और फिर वो हमको वापस देगा कि लो भाई 2+2 4 करके मैंने दे दिया। तो जो ये कंप्यूटर वापस जो डेटा देता है, जिस उपकरण के द्वारा ये देता है, उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गए? डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। ये कहां से रिसीव करेंगे डेटा को? कंप्यूटर से रिसीव करेंगे। और क्या करेंगे? या तो ये डिस्प्ले कर देंगे, मॉनिटर में डिस्प्ले कर देंगे, या फिजिकल प्रोडक्शन कर देंगे। जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर क्या आवाज निकाल देता है, एनालॉग सिग्नल जनरेट कर देता है। तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। देखिए बहुत इजी है ये, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन सिंपल सा लॉजिक है। वे उपकरण जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और वे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर हमें डेटा प्रोवाइड करने में करता है, यानी कंप्यूटर हमें जो डेटा देता है उसको हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हो। और स्पीकर में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ओके, माइक्रोफोन का उल्टा हो गया, माइक का उल्टा हो गया। ठीक है, अब जो ये प्रिंटर है, प्रिंटर को हम आगे की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, प्रिंटर के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि UKSSC इस पर क्वेश्चन पूछता है। अलग अलग टाइप के जो प्रिंटर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसको हम आगे की आने वाली वीडियो में प्रिंटर को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं आगे। अब देखते हैं हम CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। CPU के बारे में जानने से पहले आपको 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये 4 चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। 4 चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फैक्ट, कच्चे तथ्य होते हैं। फिगर हो गया, सिंबल हो गया, यानी ऐसी चीजें जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डेटा। ये क्या है? रॉ फैक्ट है, कच्चे तथ्य हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, इमेजेस हो गई, ये सब क्या है? डेटा है। इनको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया है, ये रॉ है अभी। ठीक, ओके, ये होता है डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? सूचना। जो डेटा है, मान के चलिए जैसे कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ABCD, ये कुछ कैरेक्टर है, ये क्या है? एक डेटा है। अब इससे आप कुछ मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, तो ये है एक प्रकार का डेटा है। कैरेक्टर है कुछ, इसके डेटा है। अगर मैं यहीं से देखिए एक C निकाल लेता हूं, फिर A निकाल लेता हूं और फिर T निकाल लेता हूं, तो ये बन गया कैट। अब कैट क्या है? एक कुछ मतलब निकल रहा है, कैट मतलब बिल्ली, तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। तो जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कर देते हैं या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे उसका एक मीनिंगफुल या फिर उसका यूजफुल कुछ निकलता है, उसको ही हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, तो डेटा को इस तरह व्यवस्थित या फिर संसाधित किया गया हो जिससे उसका अर्थ समझ में आए और वह उपयोगी हो, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक, डेटा क्या हो गया? डेटा तो कुछ भी हो गया, रॉ फैक्ट हो गया। डेटा से हम क्या निकालते हैं? इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, डेटा से ही निकालते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, फिर तीसरी चीज होती है इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश। ये क्या होता है? जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि आप इनपुट डिवाइस में बोल रहे थे कि 2+2 कर दो, कंप्यूटर को आप बोल रहे थे। तो जो भी आप कंप्यूटर को कुछ भी आदेश दोगे, कुछ भी आप निर्देश दोगे, उसको बताओगे कि ये करना है, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर या मशीन को दिया गया विशेष आदेश जो बताता है कि कौन सा कार्य करना है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे कि दो संख्याओं को जोड़ना, हमने बोला कि 2+2 कर दे, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार इंस्ट्रक्शन हो गया, निर्देश हो गया। ओके, अब फिर क्या होता है? प्रोग्राम। चौथी चीज क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को अगर हम सीक्वेंस में लगा दें तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले हम बोलेंगे कंप्यूटर को कि 2+2 करना है, उसके बाद 2+2 करने के बाद जो भी आया उसको चेक करना है कि ये 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर ये 5 से बड़ी है तो इसको हमें डिस्प्ले करा देना है मॉनिटर पे, और अगर ये 5 से छोटी है तो इसमें 2 और जोड़ देना है। तो ये सब हमने लिख दिया, मतलब इसमें कितने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया? एक, पहले इसको जोड़ना है, 2+2 करना है, फिर चेक करना है कि ये 5 से बड़ी है कि छोटी है,
फिर तीसरा अगर ये ऐसा है तो ये करना है, अगर ये ऐसा नहीं है तो ये करना है। 4 इंस्ट्रक्शन दे दिए हमने इसको, ठीक है। तो जो 4 इंस्ट्रक्शन दे दिया हमने, तो ये चारों इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बन गया, एक प्रोग्राम बन गया। और हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम ही देते हैं उसको। 4-5 इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिया, जितने भी इंस्ट्रक्शन लिख के देना होता है कंप्यूटर को एक साथ पकड़ा दिया जाता है, फिर वो उसको आगे प्रोसेस करता है वन बाय वन। ओके, तो प्रोग्राम क्या हो गया, अ सेट और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका सीक्वेंस या फिर एक सेट होगा, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। और इसको हम बनाते हैं किसी में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी, सी प्लस प्लस, ये सब आगे आने वाली वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देखेंगे। ओके, तो ये 4 चीजें आपको पता चल गई, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, ये होता क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। लैब असिस्टेंट का पेपर जो कि 27 अप्रैल 2024 में हुआ था, यूकेपीएससी ने करवाया था इस पेपर को। देखिए, इसमें क्वेश्चन आया था कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट गैदर बाय वेरियस मीन्स और कम्युनिकेशन। डैश विभिन्न माध्यम या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है। तथ्यों का संग्रह है, तथ्यों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। डेटा जबकि ऑप्शन में है नहीं। और जब हम इस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन वाली चीज निकाल लेते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिससे हमें कोई मतलब निकलता है उसको हम निकाल लेते हैं इस डेटा से, तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन में है, तो इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मैनेजमेंट नहीं हो सकता, मैनेजमेंट अलग चीज होगी, बिट्स अलग चीज होता है और प्रोसेस अलग चीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर बचता है वो ऑप्शन नंबर बी बचेगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन में डेटा होता तो डेटा इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता। ओके, आगे चलते। अब आते हैं हम सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ओके, सीपीयू क्या है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पूरा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम यही करता है। जितना भी प्रोसेस करना है, कुछ भी प्रोसेस करना है, जितना भी दिमाग लगाना है, वो सीपीयू ही करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है इसको। और इसको और क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोसेसर भी इसी को बोलते हैं। ठीक, जो सीपीयू होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आईसी से मिलकर बना होता है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी से मिलकर बना होता है। और जो आईसी होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से, यानी कि अर्धचालक से मिलकर बना होता है। अच्छा, जो ये आईसी है, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कंप्यूटर है वो आईसी से मिलकर बना है। ये बाद में आया है, जो शुरू की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, उसमें आईसी का यूज नहीं होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इन सब का यूज होता था। वो मैं आपको आगे कंप्यूटर के जनरेशन में अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ। आज के दिन हम आईसी का यूज कर रहे हैं अभी मॉडर्न डे पे, इसलिए यहाँ पे आईसी लिखा हुआ है। ठीक है, आईसी क्या होता है, चिप होता है। किस चीज का चिप होता है, सेमीकंडक्टर का चिप होता है। ठीक है, तो इसी से सीपीयू मिलकर बना होता है। ओके, अब सीपीयू काम कैसे करता है, तो सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे, अभी मैंने बताया प्रोग्राम के थ्रू देंगे। प्रोग्राम लिख के देंगे, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया, बहुत सारी लाइन लिख दिया, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिख दिए। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन का समूह होता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो हम सीपीयू को हम एक प्रोग्राम सौंप देते हैं। किसके द्वारा सौंपते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा सौंप देते हैं। अब सीपीयू क्या करता है, ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले चल जाता है मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में गया, फिर मेमोरी से सीपीयू इसको फैच करता है। फैच करता है यानी उसको वहां से उठा लेता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेमोरी से अपने पास ले आता है उसको, उसी को बोलते हैं फैच करना। ठीक है, अपने पास लाता है, कहाँ पे लाता है, रजिस्टर में लाता है। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कौन से रजिस्टर का यूज करता है, ये सब अच्छे से बताऊंगा आपको। तो हमने इसको प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम कहाँ गया, सबसे पहले मेमोरी में गया, प्राइमरी मेमोरी में गया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से फिर सीपीयू ने रजिस्टर में फैच किया, या फिर बोल सकते हैं वो अपने पास लेके आया उस प्रोग्राम को। फिर वो जो प्रोग्राम है, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, और जो सीपीयू है वो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन रन करता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही साथ सारा इंस्ट्रक्शन रन करेगा, एक बाय वन ही करता है वो, क्योंकि उसका जो रजिस्टर होता है वो इसी प्रकार से उसका डिजाइन बनाया होता है। ठीक, तो वो क्या करता है, फैच किया उसने, फैच करने के बाद वो उसको क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें करना क्या था।
ठीक है, फिर उस ऑपरेशन को वो करता है, उस करने के बाद वो उसको डिस्प्ले कर देता है, आउटपुट कर देता है। इस प्रकार से इसकी साइकिल चलती है, या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रकार से सीपीयू काम करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हमने डिस्कस किया प्रोसेस साइकिल। ये जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, प्रोसेस साइकिल है। यानी कि सीपीयू के पास जब भी कोई प्रोसेस आती है तो वो उसको कैसे हैंडल करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो उसको फैच करता है। ठीक, आपने प्रोग्राम बनाया, किसी लैंग्वेज में बनाया, वो आपने दिया सीपीयू को, यानी कि प्रोसेसर को दिया आपने वो। तो ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले जाता है कहाँ पे, रैम में जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। फिर ये प्रोसेसर क्या करता है, इस रैम से इसको फैच कर लेता है, यानी फैच मतलब डाउनलोड कर लेता है अपने पास। तो पहला स्टेप क्या होता है, फैच करना। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, उसको डिकोड करना। डिकोड करना का मतलब क्या, आपने जो प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्राम ऐसे लिखा 2+2, इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है 2+2। अब ये मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर है वो 2+2 नहीं समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है, 0 1 0 1 इसी भाषा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको कन्वर्ट कर लेगा मशीन लैंग्वेज में, या फिर पता करेगा कि करना क्या है, मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें लिखा क्या है, तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा। फिर उसको पता चलेगा कि 2+2 करना है। ठीक, तो दूसरा स्टेप में क्या है, उसको डिकोड करेगा। फिर तीसरा स्टेप में क्या करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। ठीक है, यानी कि जो इसको पता चलेगा कि 2 और 2 को जोड़ना है, तो वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बना देगा। ठीक है, यानी इसको एग्जीक्यूट कर दिया उसने, उसको रन कर दिया। फिर चौथी चीज क्या करेगा, फिर वो उसको स्टोर कर देगा, यानी दोबारा वो मेमोरी में दे देगा, जहां से उसने उठाया था वहीं पे वापस दे देगा, स्टोर कर देगा, और यहां से वापस हमको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये होती है प्रोसेस साइकिल। ठीक, क्या क्या स्टेप हो गया इसमें, पहला होता है फैच, दूसरा होता है डिकोड, तीसरा होता है एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद इसको स्टोर कर लेता है। ये होता है प्रोसेस साइकिल सीपीयू में। ओके, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया है। 19 जनवरी 2025 का पेपर है ये। देखिए, इसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल बोले या फिर प्रोसेस साइकिल बोले, दोनों सेम ही होता है इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक, तो हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, फैच होता है। फैच करने के बाद वो उसको डिकोड करता है कि करना क्या है, उसके बाद उसको रन करता है यानी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद फिर उसको वो स्टोर कर देता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। मैं आपको एक बार ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूं दोबारा, हमने अभी क्या क्या देखा। देखिए, ये हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, जिसमें आपको ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, ये क्या होता है, सीपीयू है। यानी सीपीयू किस किस से मिलकर बना है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है मेनली। ठीक है, सीयू, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी। लेकिन इसके साथ साथ सीपीयू में और भी चीजें होती है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी होता है, इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी होती है जिनसे मिलकर सीपीयू बना होता है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे ये सीपीयू चिप है, ये हमारी सीपीयू चिप इतनी छोटी होती है, बहुत छोटी चिप होती है। तो इसमें देखिए मेन क्या क्या होता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये तो मेन होता है, ये साथ में मेमोरी। इसके साथ साथ इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी को हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगा। रजिस्टर अभी हम देख रहे हैं, ये रजिस्टर क्या काम करता है इसमें। ओके, रजिस्टर देखिए होता कैसे, दिखता कैसे। तो रजिस्टर वो कॉपी वाला रजिस्टर नहीं होता है, जो आप रजिस्टर जिसमें आप नोट बना रहे हो, वो रजिस्टर नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है रजिस्टर, ये जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये तो काफी बड़े हैं वैसे। जो प्रोसेसर में रजिस्टर लगे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो आप देख नहीं सकते, वैसे माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे वो। तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि जो ये हैं, ये छोटे छोटे ये रजिस्टर होते हैं, इनको हम आर से डिनोट करते हैं, R323 इस टाइप से इनका नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, आर से होता है। तो ये क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। अब रजिस्टर, आपके मन में आ रहा होगा कि जो रजिस्टर है बने किस चीज से होते हैं। तो रजिस्टर बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप फ्लॉप। अब आप ये बोलोगे ये फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो किससे मिलके बना होता है, जो मिलके बना होता है गेट से, गेट्स।
लॉजिकल गेट्स, अगर आपने पढ़ा होगा 12th कक्षा में एंड गेट, और गेट, ये सब पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये गेट से मिलके बना होता है। फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बना होता है? गेट से मिलकर होता है। गेट के अलग अलग काम होते हैं कि उसको हम इनपुट देते हैं, फिर वो उसको चेंज कर देता है, मतलब सिग्नल को चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो ये इसको क्या कर देता है? ऑफ करके दे देता है। इस टाइप से गेट का काम होता है। तो फ्लिप फ्लॉप बना होता है गेट से, और रजिस्टर बना होता है फ्लिप फ्लॉप से। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए जो कंप्यूटर में जो मेमोरी की यूनिट होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, यानी सबसे छोटा साइज हो सकता है कंप्यूटर में वो होता है बिट, यानी एक बिट। एक बिट सबसे छोटा साइज होता है। एक बिट मतलब मान के चलो आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए, तो ये क्या हो गया? एक बिट हो गया। अगर मैंने लिख दिया 1, ये भी क्या हो गया? एक बिट हो गया। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ स्पेस दबा दिया, तो ये भी क्या होता है? एक बिट होता है। ये भी कितना स्पेस लेगा? एक बिट लेगा। एक बिट क्या होगा? सिंगल कैरेक्टर होता है, जो वो एक बिट स्पेस लेता है। ओके। और जो ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। समझ में आया क्या बोला मैंने? जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक बिट डेटा स्टोर करने के काबिल होते हैं, सिर्फ एक बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर फ्लिप फ्लॉप। डेटा मतलब क्या कि वही वोल्टेज को, कि ऑन है या ऑफ है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है, अगर आपने ये गेट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक मतलब होता है ऑन, चालू, और 0 मतलब होता है बंद। ठीक, तो एक बिट यानी कि वो चालू या बंद को स्टोर करके रखता है फ्लिप फ्लॉप। और अभी मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं, यानी रजिस्टर एक बिट से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है रजिस्टर। ओके, तो ये हो गया रजिस्टर। इतना काफी आपके लिए रजिस्टर के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग टाइप के जो रजिस्टर हैं, जो सीपीयू के अंदर पहले से इनबिल्ड रहते हैं, उनका क्या क्या काम रहता है, क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीसी। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है? एक रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक, तो ये पीसी रजिस्टर है, ये सीपीयू में क्या काम करता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन का सेट। तो 3 इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, 1 2 3। वही वाला शुरू वाला लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है कि 2 + 2 कर दो। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि इससे चेक करो कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। फिर तीसरा कि अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो, या फिर इसको प्रिंट कर दो। 3 इंस्ट्रक्शन है। और जब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? प्रोग्राम देते हैं। कंप्यूटर के पास प्रोग्राम जाता है तो ये इसको क्या करता है? फैच करता है वन बाय वन। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वन बाय वन फैच करेगा, तो सबसे पहले ये इसको फैच करेगा। पहला जो इंस्ट्रक्शन आया कि 2 + 2, इसको फैच करके इसको डिकोड करेगा, यानी अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। अपनी भाषा में कन्वर्ट करके इसको पता चलेगा अच्छा 2 + 2 करना है, फिर ये 2 + 2 कर देगा। फिर जो रिजल्ट आएगा अपनी भाषा में स्टोर करके रखेगा 0 1 0 1 इसमें। फिर इसको बाद में फिर इसको चेंज कर देता है लास्ट में, जब डिस्प्ले कराने से पहले। ठीक, तो अब होता क्या है? पहला इंस्ट्रक्शन आया, लाइन बाय लाइन करेगा, एक साथ नहीं करता है कभी भी। आपको ये ध्यान रखना है, एक साथ कभी भी सारे इंस्ट्रक्शन रन नहीं होते। लाइन बाय लाइन सारे एक एक करके सारे रन होते हैं। तो सबसे पहले इसको वो रन करेगा। अब जो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या काम करना है, कि मतलब ये तो चल रहा है कि 2 + 2 वो कर रहा है, ये चला गया सीपीयू के पास, प्रोसेसर के पास 2 + 2 करने। तब तक जो ये नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो चला जाएगा पीसी के पास। पीसी क्या है? एक रजिस्टर है। तो पीसी अपने पास नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जिसको रन करना है उसको वो अपने पास स्टोर कर लेगा। फिर जब ये सीपीयू इस वाली चीज को इस काम को ये पूरा कर लेगा, 2 + 2 जैसे वो काम पूरा कर लेगा, तो वो यहां नहीं आएगा, वो किसके पास जाएगा? पीसी के पास जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, और उसको पूछेगा कि भाई अब क्या करना है आगे। तो जो ये बताता है कि आगे क्या करना है, वो कौन बताता है? प्रोग्राम काउंटर बताता है। प्रोग्राम काउंटर का काम ही यही है, सीपीयू को ये बताना कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसको रन करना है तुमको। तो ये कौन बताता है? पीसी बताता है। ओके, तो पीसी क्या स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको हमने रन करना है वो होता है पीसी के पास। ओके, समझ में आ गया? फिर होता है आईआर रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कहता है? नाम से पता चल रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन आया इसके पास 2 + 2 कर दो, तो ये जाएगा आईआर के पास।
ठीक है। तो आईआर क्या करता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन जो भी रन हो रहा है, सबसे पहले ये आया, ये सीपीयू के पास है, तो ये आईआर के पास भी चला जाएगा। यानी जो करंट अभी जो रन कर रहा है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, वो इंस्ट्रक्शन किसके पास होता है, आईआर के पास होता है। करंट वाला किसके पास होता है, आईआर के पास होता है। और नेक्स्ट वाला, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रन होगा, वो किसके पास होगा, वो पीसी के पास होगा। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। अब तीसरी चीज होती है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये क्या करता है, ये उस लोकेशन को स्टोर करके रखता है मेमोरी के उस, देखिए मेमोरी इस प्रकार से, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस। मेमोरी ना अलग अलग ब्लॉक्स में होती है, छोटे छोटे ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और हर एक ब्लॉक का एड्रेस होता है, और हर एक ब्लॉक में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो मान के चलिए ब्लॉक, इसका एड्रेस है 11100, इस प्रकार से इसका एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में एड्रेस है। और यहाँ पे एक डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक डेटा पड़ा है, इस डेटा को सीपीयू ने एक्सेस कर रखा है। तो एमएआर क्या करता है, एमएआर जो रजिस्टर है ये सीपीयू के अंदर, ये क्या करता है कि सीपीयू ने मेमोरी के किस लोकेशन को एक्सेस कर रखा है, अभी किस मेमोरी लोकेशन को अभी करेंटली एक्सेस कर रखा है, उसके लोकेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है लोकेशन जो सीपीयू ने अभी एक्सेस करा है मेमोरी में। ठीक, समझ में आ गया। फिर अगली चीज होती है एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। यहाँ डेटा है, डेटा से आपको समझ जाना है कि मान के चलिए यहाँ पे एक डेटा था इस वाली लोकेशन पे, इस डेटा को हमने यहाँ मूव करना है दूसरी लोकेशन पे, तो इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे नहीं डाल देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को उठा के डालेंगे एमडीआर में, एमडीआर के पास चल जाएगा। एमडीआर क्या है, एक रजिस्टर है, और रजिस्टर का काम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, डेटा को स्टोर करना है, वो भी कम साइज का डेटा, बहुत बड़ी साइज का डेटा स्टोर नहीं कर सकता है रजिस्टर। ओके, तो एमडीआर क्या कर रहा है, जो भी हमने फाइल को मूव करना है, इधर उधर ट्रांसफर करना है, या तो हम मेमोरी से सीपीयू में कर रहे हैं या सीपीयू से हम मेमोरी में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए डेटा को कौन पकड़ के रखेगा, एमडीआर पकड़ के रखेगा, जब तक कि उसको हम ट्रांसफर ना कर दें। समझ में आ गया। एमडीआर का काम क्या होता है कि डेटा को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, फिर उसके बाद इसको परमानेंट हम मेमोरी में रख देते हैं जहां पे इसको मूव करना है, लेकिन सबसे पहले ये जाएगा एमडीआर के पास। एमडीआर देन इसको फिर वापस जहां पे जिस भी लोकेशन पे, मेमोरी की जिस भी लोकेशन पे उस डेटा को रखना है, या फिर प्रोसेसर के पास दोबारा उसको लेके आना है, तो वहां पे वो आ जाएगा एमडीआर से। ओके, तो एमडीआर क्या करता है, टेम्पररी होल्ड डेटा बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी। ठीक, फिर अगली चीज होती है एक्यूमुलेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक इस पे यूके त्रिपुल एससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी आने वाले जो भी पेपर आएंगे उसमें आपको एक्यूमुलेटर पे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए एक्यूमुलेटर काम क्या करता है, तो एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है। ठीक, अब ये क्या करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट जैसे कि मान के चले, ये वापिस से इसको थोड़ा साफ करके मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम था, प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन थे कि पहले 2+2 करना है, उसके बाद चेक करना है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है, चेक करना है इसको, उसके बाद इसको डिस्प्ले करना है। तो इसने पहला इंस्ट्रक्शन इसने रन किया, आईआर में गया, उसको रन कर दिया। पीसी में क्या है, ये है, पीसी में पड़ा। फिर दोबारा सीपीयू के पास ये वाली चीज आई कि चेक करना है अब कि ये जो भी ये रिजल्ट आया, यानी 2+2 क्या है, 4। अब इसको ये चेक करेगा कि 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये पता चला इसको कि छोटा है। तो अब ये वेट करेगा कि अब आगे क्या करना है, भाई छोटा है ये 5 है, आपने बोला था कि इसको चेक करना है, तो चेक मैंने कर लिया है, अब आगे बताओ क्या करना है। तो इतनी देर के लिए ये चीज कहां पे स्टोर रहेगी, एक्यूमुलेटर पे स्टोर रहेगी, कि आगे का पता नहीं चल रहा है ना उसको कि करना क्या है आगे। अगर मान के चलिए कि ये यहाँ पे 4 होता, तो 4+2 कितने हो जाते, 6। तब क्या होता है, ये बड़ा हो जाता 5 से, तो फिर ये वेट करता कि अब 5 से बड़ा है, अब क्या करना है इसका, आप बताओ मेरे को करना क्या है। और ये बताएगा कौन उसको, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन किसके पास रहता है, पीसी के पास, पीसी बताएगा। तो इतनी देर के लिए ये जो डेटा है कहां पर रहेगा, एक्यूमुलेटर के पास रहेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का काम क्या है, रजिस्टर दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन यही होते हैं, छोटा बड़ा और एंड, ये सब आगे हम देखेंगे इसको अच्छे से। और अरिथमेटिक ऑपरेशन वही हो गया, डिवाइड, ऐड, माइनस, इनटू, ये सब क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये सब कौन स्टोर करके रखता है, एक्यूमुलेटर स्टोर करके रखता है। ठीक, फिर इसके अतिरिक्त जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। ये क्या काम करते हैं,
स्टोर करते हैं डेटा को प्रोसेसिंग के दौरान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल पर्पस रजिस्टर, बस आपको याद रखना है कि ये डेटा को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस हो रहा हो, प्रोसेसर जब प्रोसेस कर रहा है तो ये अपने पास डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सीपीयू के रजिस्टर थे। यहाँ से यूके ट्रिपल ने क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 9 अप्रैल 2023 को हुआ था ये पेपर। इसमें पूछा गया डैश इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसको कौन स्टोर करके रखता है? कौन सा रजिस्टर स्टोर करके रखता है? बफर रजिस्टर रखता है क्या? नहीं। प्रोग्राम काउंटर रखता है? हाँ, पीसी रखता है। आईआर क्या स्टोर करके रखता है? जो करंट इंस्ट्रक्शन जो रन हो रहा है उसको करता है। नेक्स्ट रजिस्टर ऐसा कोई रजिस्टर नहीं होता है सीपीयू में, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, स्टेनोग्राफर जो व्यक्तिगत सहायक का जो एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर 2024, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है इन ए कंप्यूटर अ डैश इज अ केपेबल ऑफ स्टोर सिंगल बिट। सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए क्या होता है? कैपेसिटर होता है? कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर तो चार्ज को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप होता है? तो हाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सिंगल बिट, एक बिट को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर तो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं, तो ये तो बहुत सारे बिट स्टोर कर सकता है। इंडक्टर भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको जब ये आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि जो ये क्वेश्चन पूछा है यूके ट्रिपल एस ने इतने भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से थ्योरी कर ली है उसके बाद ये सब क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। तो जो अभी आगे की जितने भी क्लासेस आएंगी उसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको इतने अच्छे से थ्योरी बता दूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ओके, अब जो मेन चीज है सीपीयू में वो तो बच गया, एएलयू और सीयू। ठीक है, सीपीयू में मेमोरी था, एएलयू था और सीयू था, इसके साथ साथ रजिस्टर था। तो रजिस्टर तो हमने सारे देख लिए। अब एएलयू और सीयू बचा है, तो इन दोनों को देख लेते हैं फटाफट। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार, इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक यानी कि जो जितने भी अंक गणितीय होते हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, तुलना करना, भाग देना, ठीक है, ये सब अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये सब कौन देखता है? इसके लिए अलग से यूनिट होता है सीपीयू में जिसको बोलते हैं एएलयू। तो एएलयू इन सब चीजों को देखता है। ठीक, फिर दूसरा है सीयू जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करता है खाली सब चीजों को कि क्या करना है। सीपीयू को बताता रहता है कि हाँ भाई अब तेरे पास ये इंस्ट्रक्शन आ गया है, इसको ऐसे करो। फिर इसको इंस्ट्रक्शन करने के बाद जैसे मैंने आपको भी जो साइकिल बताया था, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ये वाली जो साइकिल है ये भी कौन करता है? ये भी कंट्रोल यूनिट करता है कि चलो भाई फैच करो, फैच कर लिया, अब चलो इसको डिकोड करो, डिकोड कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट, इसको स्टोर करो। मतलब ये गाइड करता है एक प्रकार से कि ऐसे ऐसे करना है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। जो भी प्रोग्राम आता है प्रोग्राम को उठाता है कि पहले कौन सा रन होगा, ऊपर से रन करना स्टार्ट करता है एक के बाद एक। ये सब कंट्रोल यूनिट ही करता है। मतलब कि जो सीपीयू में डेटा का जो फ्लो होगा वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कहां से कहां जाना है, मान के चलिए आपने इनपुट किया इनपुट डिवाइस से, वो गया सीपीयू के पास। सीपीयू के पास डायरेक्ट नहीं जाता, मेमोरी में जाता है, आपको पता है। फिर मेमोरी से वो फैच करता है। तो ये बोल कौन रहा है उसको कि फैच करो? ये यही बोल रहा है, कंट्रोल यूनिट बोल रहा है कि फैच करो। फैच करने के बाद जो भी इसमें ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसको डिस्प्ले कर दो आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एएलयू और सीयू ये मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको कुछ एमसीक्यू दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। 5 एमसीक्यू है, इनका आंसर आपको खुद से देना है कमेंट बॉक्स में। आपको ऐसे देना है आंसर, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, बस ए बी इस टाइप से दे देना जो भी आंसर है इसका। ठीक है, और आपको इस क्लास में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको टर्म समझ में ना आया हो, कोई भी शब्द आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप जरूर बताएं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना है या आपके लिए ये सीरीज उतना यूजफुल नहीं है। आप जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डेटा। डेटा के बारे में पूछा गया, डेटा क्या है। आप पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद इसका आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पूछा गया, कौन सा इनपुट डिवाइस है।
तीसरा देखिए सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है। और पांचवा क्वेश्चन है कि एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या होता है। एक्यूमुलेटर मैंने आपको बताया उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और अगर आपसे ये 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब है आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा। आप दोबारा इस वीडियो को देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।